अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स। तो आज का जो स्पेशल व्लॉग है इसमें मैं टोटल आपको डिटेल प्रोवाइड करूँगा वाटर आइटम्स के बारे में। एंड मेरा नंबर जहाँ तक दोस्तों ने मांगा है उसके हवाले से भी मैं सब कुछ बताऊँगा। एंड जो भी डिटेल्स हैं ईच एंड एवरी डिटेल फुल ऑनेस्ट इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं सारा बताऊँगा। एंड जहाँ तक ग्लासेस का ताल्लुक है, दोस्त कहते हैं कि रूम में ग्लासेस नहीं पहने, तो अगर इसको उतारते हैं तो स्क्रीन की तरफ देखा जाए या कैमरे की तरफ तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो इसीलिए इसको पहनता हूँ। सो प्लीज़ डोंट माइंड। सबसे पहली बात यह है कि यार सारे दोस्तों ने, जितने भी दोस्त हैं, सब ने मेरा नंबर मांगा है, तो नंबर मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कर देता। लेकिन आप ख़ुद सोचें कि एक वीडियो पे या टोटल व्यूअर 6 लाख हैं, 6 लाख 7 लाख इतने टोटल व्यूज़ हैं ओवरऑल चैनल पे। तो हर वीडियो पे तकरीबन पता नहीं कितने हज़ार या जितने भी व्यूज़ होते हैं, तो सबको नंबर तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा, लेकिन सबको रिप्लाई करना या इतना पॉसिबल नहीं है। तो सारे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे कि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। तो इसीलिए नंबर तो जब भी पॉसिबल हुआ, जब ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो इंशाल्लाह मैं दे दूंगा। बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं नंबर से रिलेटेड, आप जो भी पूछना चाहते हैं, मुझे सब कुछ पता है। आप हैवी बाइक्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। लैपटॉप्स, DSLR, स्विस वॉचेस, परफ्यूम्स, नॉन कस्टम कार्स, जो भी हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा गौर से सुन लें, आपके सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो जहाँ तक बार्डर का ताल्लुक है, जितने भी व्यूअर्स हैं पाकिस्तान में, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बार्डर्स हैं, तो चाइना और इंडिया को छोड़ के अफ़गानिस्तान और ईरान, ये वो बार्डर हैं जहाँ से बार्डर से सामान आता है। एंड उन बार्डरों से भी लाजमी आता हो, चाइना से भी काफ़ी आता होगा, लेकिन वो पोर्ट के ज़रिए आता है। तो यहाँ पे जो भी सामान आता है वो डायरेक्ट अफ़गानिस्तान से आता है। एंड बहुत सी प्रीशियस चीज़ें इसमें होती हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। ईरान बार्डर से काफ़ी अच्छी चीज़ें आती हैं। एंड आपको अभी रिसेंट जो अपडेट है वो ये है कि ईरान पे जो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हैं, एंड जो अमेरिका ने न्यूक्लियर डील से ख़ुद को पीछे हटा दिया था, वहाँ से निकल गया था इस न्यूक्लियर डील से, तो इसके बाद उन्होंने काफ़ी सैंक्शंस लगाए ईरान पे। तो ये देखें कि ईरान ने 3 जगह पे अपना बार्डर ख़ुद तोड़ दिया है ताकि उसकी चीज़ें पाकिस्तान में फ़रोख्त हों अच्छी तरीके से, वो यहाँ से पैसा कमाए, क्योंकि बाकी उसको टोटल अरब ममालिक में एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में उसकी जो तिजारत है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है, क्योंकि बहुत सी पाबंदियाँ लग गई हैं। तो उन्होंने अपना बार्डर ख़ुद ही, ईरान गवर्नमेंट ने, जो रिसेंट अपडेट है मैंने सुना है कि उन्होंने ख़ुद अपना बार्डर 3 जगह से तोड़ा है ताकि यहाँ पे काफ़ी उनकी कीमती चीज़ें पाकिस्तान में हैं और यहाँ से आगे फारवर्ड होती जाएँ। ईरान बार्डर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बहुत सी स्पेशल चीज़ें, जिनमें ईरानी कारपेट्स और तुर्की के कारपेट्स, क्योंकि ईरान और तुर्की का बार्डर भी लगता है ईरान को, आपको पता है। तो तुर्की के कारपेट्स एंड ईरानी कंबल, तुर्की के ब्लैंकेट्स, ये वो बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो बहुत ही प्रेशियस होती हैं, बहुत ही कीमती होती हैं। लेकिन आजकल ईरान पे पाबंदियाँ लग गई हैं, तो इस वजह से ये लोग बहुत ही नॉर्मल प्राइस में यहाँ पे सेल करते हैं। तो इन चीज़ों को ऑनलाइन सेल करना ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी बड़ी चीज़ें ऑनलाइन कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं वही इनको एंजॉय कर पाएंगे ईज़िली। तो इनका जो एड्रेस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कहाँ कहाँ पे ईरानी चीज़ें मिलती हैं। मेन कैपिटल कोयटा में या चमन बार्डर में, तो क्योंकि वो अफ़गानिस्तान बार्डर का हिस्सा है तो वहाँ का नहीं पता। तफ्तान अलबत्ता जो पाकिस्तान शहर का हिस्सा है वहाँ पे मिलती होंगी, बट कोयटा में भी अवेलेबल है। मैं आपको एड्रेस सारे दे दूँगा। तो ईरान बार्डर को छोड़े अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार्डर है अफ़गानिस्तान बार्डर। अफ़गानिस्तान के जो बार्डर हैं, 2 बार्डर लगते हैं पाकिस्तान में, 2 साइडों पे, एक पेशावर वाली साइड पे, एक चमन वाली साइड पे। तो चमन बार्डर से जो भी चीज़ें आती हैं वो कोयटा आती हैं, कैपिटल में शिफ्ट होती हैं। एंड पेशावर में जितनी भी चीज़ें हैं वो आगे फिर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर मूव होती हैं। तो इनमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अगर देखा जाए तो इनमें स्विस वॉचेस हैं, ओरिजिनल जापानीज़ वॉचेस हैं, एंड परफ्यूम्स हैं, लैपटॉप्स हैं, DSLRs हैं, बहुत सी ऐसी कीमती चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के आम लोकल मार्केट्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ इन सिटीज़ में आपको इजीली मिलता है, जिनका हमने रिव्यू भी किया हुआ है, तो वो सारे वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। एंड कुछ चीज़ों का प्राइस मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है, जिस तरह के लैपटॉप्स हो गए या DSLRs हो गए, तो मैंने उनका नंबर भी अपना एक वीडियो में दिया था। तो पहले आप उनको कॉल कर लीजिए, उनसे पूछें कि रेट में कितना डिफरेंस है, क्या वाकई ये लोग कहते हैं कि बार्डर से आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स ने शिकायत की कि ये तो उनसे भी महंगा है जो रियल मार्केट में मिलती हैं। तो पहले आप एक चीज़ को वेरीफाई करें, कंफर्म करें। ऐसा नहीं हो कि आप काफ़ी दूर से आए, मार्केट्स को विज़िट करें एंड आपको कोई फ़ायदा ना हो, तो ये चीज़, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। एंड सेकंड ये कि परफ्यूम्स, इसमें काफ़ी फ़राड स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे काफ़ी रिफ़िल परफ्यूम्स मिलते हैं, तो उनको भी पहले देखें। अगर आपने ओरिजिनल
ओरिजिनल की फ्रेगरेंस कभी देखिए सूंघी है, स्मेल की है, तो पहले ये कंफर्म करें कि ओरिजिनल और ये जो बार्डर से ले रहे हैं तो ये सेम है, तो फिर लीजिएगा। अदरवाइज़ बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता कि ये नहीं लें, क्योंकि मोस्टली ये लोग फ्रॉड करते हैं और रीफिल हैं परफ्यूम्स। कभी कभी ओरिजिनल आपको मिल जाते हैं। तो प्राइस रेंज इनकी नॉर्मल है 800 से लेके 1500 तक, जो कि यानी कि 5-6 हज़ार वाली परफ्यूम है, उनका यही रेंज होता है। DSLR कैमरा के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैंने आज तक एक भी पिक्चर नहीं ली DSLR कैमरा से, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, ना प्राइस का ना किसी भी चीज़ का। तो वो भी आप फ़ोन करके पूछ रहे हैं। लैपटॉप्स के बारे में भी इतना ख़ास इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। नंबर मैंने उनको आपको दे दिया है, एक वीडियो में पड़ी हुई है चैनल में, तो वो भी आप ज़रूर देखें। लेकिन लैपटॉप की बात यह है कि जब भी आप शॉप से निकल गए कोई वारंटी नहीं है इस चीज़ की, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वारंटी वाली चीज़ लें। Core i3 लें बेशक इसी प्राइस में, या कि बार्डर आइटम से Core i7 लेंगे। सपोज करें आपको 30-35 में अगर Core i3 मिल रही वारंटी वाली और 30-35 की फुल एप्पल की या HP की Core i7 है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको Core i3 लेना चाहिए, क्योंकि 1 साल की वारंटी तो है। लेकिन बार्डर वाली चीज़ों की कोई वारंटी नहीं होती। आप शॉप से निकल गए, चीज़ आपकी कल ख़राब हो जाए या 1 साल बाद ख़राब हो जाए, तो ये इनका असूल होता है। तो ये भी आपको ख़ुद सोचना चाहिए। एंड वाचेज़ बेहतरीन आते हैं, स्विस वाचेज़ आते हैं, वो नॉर्मल प्राइस में मिल जाते हैं। तो कभी भी आपका आना हुआ तो आप ये मार्केट ज़रूर विज़िट करें। मैं सारे एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वाचेज़ का, लैपटॉप्स का, DSLR कैमराज का, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो ये आप ज़रूर विज़िट करें। वाचेज़ आपको मिल जाते हैं अच्छे प्राइस में, जो कि काफ़ी रिव्यूज़ भी हैं हमारे चैनल में वाचेज़ के हवाले से। एंड लास्टली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी दोस्त ये पूछना चाहते हैं, तो नॉन कस्टम जो कार्स हैं या नॉन कस्टम बाइक्स हैं, तो ये इलीगल हैं, आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जब भी पकड़े गए तो आपका सारा पैसा भी गया, आपको जेल भी हो सकता है। तो ये सारा इलीगल है। लेकिन यहाँ पे अवेलेबल हैं, चीज़ें मिलती हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, बाइक्स मिलते हैं। तो अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो इनका जो पेज है चमन नॉन कस्टम कार्स फेसबुक पे, चमन नॉन कस्टम कार्स फेसबुक पे इनका पेज है। वहाँ पे हैवी बाइक्स भी हैं, उनकी प्राइस भी है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, गाड़ियों की प्राइस भी है, सब कुछ है। एंड वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ये ऑप्शन भी उनको लिखा हुआ है। तो इसकी क्या हकीकत है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी पहले पैसे ना दें, किसी पे भरोसा नहीं करें। ऐसा कोई ज़माना नहीं है कि किसी पे भरोसा किया जाए। जब तक आप, वैसे तो इलीगल है, आपको लेना ही नहीं चाहिए। तो एक जो वीडियो वायरल हुई थी नॉन कस्टम के बारे में, कार्स के बारे में, तो उसमें मेरा कभी भी ये मकसद नहीं था कि आपको वो लेना चाहिए, नॉन कस्टम कार लेने चाहिए। बिल्कुल ना लें, ये इलीगल है। लेकिन सिर्फ उसका मकसद ये था कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या चीफ़ जस्टिस से ये अपील करते हैं कि ख़ुद आप लोग सोचें कि थर्ड क्लास गाड़ियाँ यहाँ पे शोरूम वाले 20-20 लाख में हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड वहाँ पे 4 लाख 5 लाख की गाड़ी आपको मिल रही है। तो चीफ़ जस्टिस साहब से हम ये अपील करते हैं कि जो भी जायज़ टैक्स हो नॉन कस्टम कार्स पे, 5 लाख की गाड़ी है तो 5 लाख मज़ीद टैक्स लें, कोई बात नहीं है, तो उसको अलाउ कर दिया जाए, एक नंबर बना दिया जाए, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएँ, तो ये आवाम को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इससे। एंड सेकंड बात यह है कि इंपोर्टेड गाड़ियों पे 200 या 300% टैक्स है। ये इतना ज़्यादा जुल्म मैंने आज तक किसी मुल्क में नहीं देखा। यहाँ पे पता नहीं क्यों इस तरह हो रहा है। तो हम ये भी इस बात का भी अपील करते हैं चीफ़ जस्टिस साहब से कि इसका ज़रूर नोटिस लें कि 200 या 300% टैक्स किसी गाड़ी पे, तो किसी मुल्क में ऐसा नहीं है। 10 लाख की गाड़ी पे आप 20 लाख टैक्स जमा करके फिर उस गाड़ी को लेते हैं। आपको 10 लाख की गाड़ी 30 लाख में, ये इतना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जायज़ जो मुनाफा है टैक्स है वो 5 लाख होना चाहिए। 10 लाख की गाड़ी पे 6 हो या डबल हो कम से कम, फिर भी चलो समझ आती है। 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख आपने टैक्स लिया, 20 लाख आप टैक्स ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इमरान खान साहब अभी न्यू वज़ीर आज़म बने हैं पाकिस्तान के, तो देखते हैं कि इस पे वो लोग आवाम को कितना रिलीफ देते हैं इंपॉर्टेंट गाड़ियों पे, या अगर वो नहीं दे सकते तो कम से कम उनको, लास्ट टाइम हुआ था, स्कीम आया था 2013 में आई थिंक, नॉन कस्टम गाड़ियों को टैक्स पे करके उनको उनके डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे। तो ये स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे भी आवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बाकी इलीगली आपने कोई काम नहीं करना है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, लीगल तरीके से हमें अपना एहतजाज करना चाहिए इन गाड़ियों के हवाले से, इन बाइक्स के हवाले से, ताकि हर गरीब बंदे को नॉर्मल रेट में बहुत ही अच्छी गाड़ी मिल जाए। एंड फिर सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि क्या यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें हैं इनको लेके जा सकते हैं, पंजाब लेके जा सकते हैं, कराची, सिंध, KPK, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वाचेज़ आप ख़रीदें, आप परफ्यूम ख़रीदें, आप जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, लैपटॉप्स हैं, DSLRs हैं, सारे ख़रीद के ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मेन कैपिटल कोयटा में आपको इजीली मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी इलीगल ऐसे झोंपड़ी में जाएंगे, वहाँ पे ये बार्डर का सामान लगा हुआ है। बिल्कुल मेन सिटी में, एमेजिना रोड
मीज़ान चौक, इस तरह यहाँ पे जो मार्केट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ईज़िली कोई इशू नहीं है। ये जो आपका क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि कोई इशू नहीं है, जब भी आपका कभी आना हुआ तो आप ये ले जाएँ। सेकंड ये कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों को ख़रीदने आएंगे इतने दूर से, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक दिन में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, आपको बार बार विज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर की चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसा नहीं है कि यानी कि हज़ारों में तादाद में आते हैं, हज़ारों की तादाद में। कभी एक चीज़ आई एंटीक चीज़, कभी एक दूसरी चीज़ आई तो वो सेल हो गई, कभी तीसरी। तो यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, बट एक एक करके आती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि सेम अभी राडो के वाचेज़ हैं तो राडो के वाचेज़ आपको बहुत ही ओरिजिनल हर जगह मिले, ऐसा नहीं है। एक एक आते हैं, दो दो या लिमिटेड मतलब आते हैं, फुल ज़्यादा नहीं आते हैं। तो ये सोच के आप आएंगे कि आपको यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें अचानक से एक ही दिन में सारी मिल जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाय द वे आपका कभी आना हुआ तो इस चैनल में सारे जो मैं एड्रेस दे रहा हूँ, तो फिर आप इन मार्केट्स को ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। एंड काफ़ी दोस्त नहीं आ सकते तो उन्होंने हमें कहा कि ऑनलाइन करें, तो ऑनलाइन भी मैं उन्हीं के खातिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं स्टार्ट कर लूँ। असल में एक बंदे से बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। अभी मैं एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हूँ, मैं अपने कैरियर का आगाज़ करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान के एक वेल रेपुटेड कंपनी में। तो एज ए इंजीनियर आई विल बी देयर। तो मैं तो काफ़ी बिजी हूँ इस हवाले से। अभी मैं एक बंदा यहाँ पे, एक इशू तो ये है कि जो भी चीज़ें हैं वो एक एक लिमिटेड चीज़ें हैं। अभी एक चीज़ का अगर मैं सपोज़ करें कोई राडो स्विस वॉच है, उसकी मैंने पिक अपलोड की एंड उस पर एक आर्डर आया तो वो तो वॉच गई। तो उसके बाद जितने दोस्त आर्डर करेंगे उस वॉच पे, तो वो नाराज़ हो जाएंगे कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा या आर्डर कोई नहीं रिसीव कर रहा, ये वो। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए एक प्रॉपर चैनल होगा, एक प्रॉपर तरीका होगा, एक हमारे दोस्त होंगे, इसमें ग्रुप टीम वर्क होगा, देन ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही बंदा मैं हज़ारों आर्डर भी नहीं रिसीव नहीं कर सकता, हज़ारों बंदों को रिप्लाई भी नहीं कर सकता। एंड एक चीज़ एक ही दफ़ा सेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर एक राडो है तो दूसरा दोस्त आर्डर करेगा तो उसको भी मिलेगा, तीसरे को भी मिलेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एक चीज़ें आती हैं, और ऐसी चीज़ें आती हैं जो रेयरली पूरे पाकिस्तान में आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, मैंने आपको बताया। तो इसी वजह से ऑनलाइन सिस्टम मैं स्टार्ट नहीं कर सका पहले, लेकिन इंशाल्लाह इरादा तो है कि ज़रूर स्टार्ट करेंगे। एंड अभी मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बिज़ी होने जा रहा हूँ, तो अभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी 1 मंथ बाद। एंड ऑनलाइन सिस्टम को इंशाल्लाह मैंने काफ़ी कुछ दोस्तों से बात की है, तो अगर वो उनका माइंड बना तो इंशाल्लाह ऑनलाइन हम ज़रूर स्टार्ट करेंगे। एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एक TCS अकाउंट बनाएंगे, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल होगी उस सिस्टम में। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इतना शौक़ नहीं है बिज़नेस करने का, एंड यहाँ पे अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि नवाबों से भी अच्छी ज़िंदगी में गुजार रहा हूँ। लेकिन काफ़ी आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया, आप जितने भी मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, तो इनके लिए मेरा दिल है कि मेरा इरादा है मैं ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये मैं ज़रूर स्टार्ट कर लूँगा। बाकी जिन दोस्तों ने मुझे मैसेज किए, जिनको रिप्लाई नहीं मिल सका, तो सबको माज़रत, सबको मैं दिल से माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बिज़ी होना पड़ता है। हज़ारों लाखों कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, तो सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ माइंड ना कीजिए एंड दुआ कीजिए कि मैं सारे अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लूँ। तो इंशाल्लाह फिर ये गिफ्ट्स का सिलसिला तो जारी रहेगा। एंड इस चैनल में व्लॉग्स मैं बनाता रहूँगा, आपको सारे अच्छे मार्केट्स विज़िट करवाता रहूँगा। मैं मिडल ईस्ट मूव कर जाऊँ, वहाँ पे चला जाऊँ, तो लेकिन ये जो वीडियोज़ हैं आपको ये ज़रूर हेल्प करेंगे। पाकिस्तान में अमन है, अभी हर चीज़ कंट्रोल में। आप लोग ज़रूर इन सिटीज़ को विज़िट करें। जो भी एड्रेस है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उन मार्केट्स को विज़िट करेंगे, यहाँ से अच्छी चीज़ें लेके जाएंगे। बिल्कुल अमन अमान है, कोई इशू नहीं है। ईज़िली आप लोग आ जाएँ, जब भी आप लोग यहाँ पे आएँ तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आप इन सारे मार्केट्स को विज़िट करें। बाय द वे अगर आपका आना हो सिर्फ इन चीज़ों के लिए आएँ तो फिर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। बॉर्डर की चीज़ें हैं, इन पे कोई भरोसा नहीं। कभी बहुत सी अच्छी चीज़ें आती हैं, कभी बेकार चीज़ें आती हैं, मिक्सअप होता है सब चीज़ों का। सो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। एंड जो चीज़ें ये लास्ट में ये बात ज़रूर सोचेंगे, जो चीज़ें ये लोग कहते हैं कि बॉर्डर से आई हैं, तो इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता कि पीछे कहाँ से आती हैं। दुबई से हैं, जहाँ से हैं, लंदन से हैं, अमेरिका से हैं, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। वल्लाह आलम कहाँ से आते हैं। ये लोग कहते हैं कि बॉर्डर से आते हैं। हमें इस बात से कंसर्न है कि एक चीज़ अगर 10,000 की और आपको 2-3 हज़ार में मिल रही है ओरिजिनल चीज़, तो हमें इस बात से कंसर्न है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है बॉर्डर आइटम्स में, ये ऐसे काफ़ी चीज़ें आपको नॉर्मल प्राइस में मिल जाती हैं। तो आपको आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। सब कुछ आपका क्लियर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। एंड नंबर के हवाले से मैं फिर माजरत करता हूँ, काफ़ी दोस्त हैं उनको मैं रिप्लाई अगर नहीं कर पाया तो उनको सॉरी। एंड बाकी आप कमेंट में पूछ लें, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों को जवाब दूँगा। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।
एंड मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें, इट्स अप टू यू। सो अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू आफ्टर अ मंथ।